आईआईटी जो है ना भाई, ठीक है, वो ना त्याग मांगती है, सैक्रिफाइस मांगती है। अगर आप वो त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, आईआईटी क्या कोई भी सक्सेस हो किसी भी फील्ड में, व्हाई नॉट, व्हाई आईआईटी ओनली, आई मीन इट एनीवेयर इन द कुछ भी फील्ड हो यार, ठीक है। तो आईआईटी जो है उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पढ़ते टाइम बहुत बार ऐसा होगा मन नहीं करेगा पढ़ने का, कराना पड़ेगा मन को कहना पड़ेगा बैठ, ठीक है। मन पता नहीं शरीर में कहाँ होता है, वो तो आप लोगों को पता हो, ठीक है, बट मन जहां पर भी होगा उसको कहना पड़ेगा जो तू ना करता रहता है ना उसको हाँ में बदल, ठीक है। जब आपका मन ये कहने लगे, ठीक है, कि हाँ पढ़ते हैं यार, हाँ और फोकस करते हैं, तब तो मन को आपके शरीर में रहने का अधिकार है, ठीक है। इट हैज अ राइट टू लिव इन योर बॉडी। पर अगर वो मन मेरे ही शरीर का कोई हिस्सा, मन घड़ंत है वैसे ये मन, इट्स एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, स्टिल इमेजिनरी भी हो, ठीक है, अब मेरी हेलुसिनेशन ही चाहे क्यों ना हो ये, ठीक है, अगर ये मेरे ही खिलाफ कोई काम कर रहा है तो भाई इसको मेरे शरीर में रहने का कोई भी हक नहीं है ना। कोई भी अगर गलत काम है और वो मेरे ही द्वारा किया जा रहा है और बस उसके लिए मैंने एक मन गढ़न सा एक पार्ट बना लिया है, मेरा मन कह रहा है ये आज करने को, तो उस मन का शरीर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उस मन को पकड़िए और आज ही फ्लश कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मन की शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई आपको उस किडनी के स्टोन का पेन या बाजुओं में दर्द नहीं होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आईआईटी सैक्रिफाइस मांगता है जी। कभी अगर आपको लगे कि पढ़ते टाइम जो है वो थोड़ा नींद आ रही है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, भाई उठो, अपने स्टडी टेबल से उठो, फेस वॉश करो, दोबारा बैठो, दोबारा नींद आएगी, दोबारा उठो, दोबारा फेस वॉश करो, दोबारा बैठो, दैट्स इट, ठीक है। 10 दिन ये करना पड़ेगा, अपने आप देखेंगे जो भी आपका लेवल है, 5 घंटे पढ़ने का तो वो 6 आवर्स तक पहुंच चुका होगा, 6 आवर्स पढ़ने का तो वो 7 आवर्स तक पहुंच चुका होगा, अपने आप हो जाएगा। 10 दिन तो करना पड़ेगा, ये धक्का अपने आप को मारना ही पड़ेगा। खुद को अगर धक्का नहीं मारोगे तो 2 साल बाद बहुत सारे लोग आपको जो है वो धक्का मारेंगे। अभी तक पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं एंड आपके पेरेंट्स भी कर रहे होंगे, हमारे पेरेंट्स भी करते थे, ठीक है। वो तब तक करते हैं कि यार ये अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। जब वो भी देख लेते हैं ना भाई अब ये कुछ भी कर नहीं रहा है, ये तो निकम्मा है, आप अनफॉर्चुनेट है, दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज ट्रू, ठीक है, कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जाके आज से 2, 4, 5 सालों बाद अपना हाथ जो है वो पीछे खींचने लगते हैं कि ठीक है ना यार, इसको बोलते तो थे कि पढ़ ले, इसको बोलते तो थे ये काम कर ले, ये करता ही नहीं है कुछ भी, तो अब किसका कितने साल को सपोर्ट करेगा ना। बचपन से सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, अभी भी करेंगे वो 11th में 12th में, एक आध साल और देखेंगे, फिर उसके बाद राम राम, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, कुछ करवाना है तो पैसे देके कोर्स तो करा देंगे, बट एक्सपेक्टेशंस उनकी खत्म हो चुकी होंगी एंड दैट इज वर्स्ट। जब आपके पेरेंट्स ही आप लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, ठीक है, समझ लीजिए कि दुनिया खत्म है, मतलब अब उसके बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपके लिए पिछले 20 सालों के सपने जुड़े हुए, कम से कम 18-20 सालों के। तो सोचिए वो आपके लिए इतना करने के बाद भी अगर आपसे कुछ आप उनको रिवर्ट बैक ना दें तो फिर क्या फायदा, ठीक है। वैसे तो आप उन लोगों से भी एक्सपेक्ट करने शुरू कर देते हैं जिससे आपका मन लगे हुए, ठीक है, आप समझ गए हैं इशारा किस तरफ जा रहा है, ठीक है, जिससे आपका मन लगे हुए सिर्फ 2 महीने ही बीते होते हैं, 3 महीने ही बीते होते हैं, हफ्ता ही बीता होता है और आप उसके साथ जो है पता नहीं कैसे कैसे सपने संजो लेते हैं, उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि मैं तेरे लिए अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ही और शी शुड ऑल्सो इन्वेस्ट सम टाइम इन इट। और वो अगर आपके सपनों को तोड़ देता है तो सोचो जरा आपके ब्रेकअप के नाम पे आप लोग कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें करती है दुनिया, ठीक है। तो सोचो, और पेरेंट्स जिन्होंने आपसे 20 साल से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, 18, 20, 17 साल से, 16 साल से, जितने भी एज के हो आप, ठीक है, तो आप सोचो जब उनका दिल टूटेगा तो उनको कैसा लगेगा। जब तुम्हें 2 महीने में इतना बुरा लग सकता है, साल में इतना बुरा लग सकता है, 2 साल में इतना बुरा लग सकता है, तो उनको कितना बुरा लगेगा। थिंक अबाउट दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए वापिस आ रहे हैं।